अब हम लोग कर रहे हैं मीन इन कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, कंटिन्यूअस सीरीज का मतलब क्या होता है? क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी, यही होता है ना। तो इसमें अब करते हैं हम सबसे पहले डायरेक्ट मेथड से। x हमारे पास 0 to 10, 10 to 20 ये है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 8, 5, 7 और 5 है। नीचे देख कर आया था कि तार, हाँ देखा है। तो हमारे पास डायरेक्ट मेथड में x और f हमें गिवन है। फॉर्मूला क्या रहेगा? समीशन एफ एम अपॉन एन, समीशन एफ एम अपॉन एन। m क्या होगा? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे? 0 + 10 अपॉन 2 यानी कि 5, 15, 25, 35। ठीक है, मिड वैल्यू हमने कैसे निकाली? लोअर क्लास लिमिट अपर क्लास लिमिट अपॉन 2। सो मिड वैल्यू इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ x। अब अगर हमने इसकी मिड वैल्यू निकाल दी तो हमारे लिए, अब अगर हम इन दोनों को देखें, सिर्फ f और m को देखें, तो ये डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट हो गई ना, हो गई ना डिस्क्रीट में कन्वर्ट। तो हम सिंपल, डिस्क्रीट का फॉर्मूला क्या रहता था? समीशन एफ एक्स अपॉन एन। तो यहाँ पे समीशन एफ एम अपॉन एन हो गया। सेम फॉर्मूला चल रहा है, यानी कि हमने निकाला एफ एम 8 × 5 40, 75, 225 और ये हो गया 70, 140, 175। ठीक है, समझ में आया? टोटल कर लिया इसका हमने 300, 400, 515। इसका टोटल किया 25, यानी कि 515 अपॉन 25। 25 7 175 होता है, सॉरी 175। तो ये हमारे पास हो गया 175 हमारे पास हो गया 2, 350, 350, 3, 425 और 465 हो गया ना। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया 465 और डिवाइड कर दिया तो इसको 1.8.6। ठीक है, समझ में आया डायरेक्ट मेथड। अब इसी में इनडायरेक्ट मेथड जब हम करते हैं तो हमारे पास x 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। फ्रीक्वेंसी 8, 5, 7, 5। पहले हमने मिड वैल्यू निकाली 5, 15, 25, 35। पहले मिड वैल्यू निकाली, नॉर्मल प्रोसेस है। मिड वैल्यू निकाल के अब हमने dx निकाला। जो हम डिस्क्रीट में कर रहे थे वैसे ही करना है कि हमने dx निकाला।
तो यानी कि x माइनस ए हमने मान लो 15 को ले लिया, हम 15 भी ले सकते हैं 25 भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया -10, 0, 10 एंड 20। और अब हमने f dx, सेम फार्मूला a प्लस समीशन f dx अपॉन n, यही फार्मूला तो डिस्क्रीट का था, यही फार्मूला डिस्क्रीट का था ना, यही फार्मूला डिस्क्रीट का था, यही फार्मूला हम यहाँ लगा रहे हैं। ठीक है, कितना हो गया 90, यानी कि 15 प्लस 90 अपॉन 25, 15 प्लस 3.6, 18.6, ये भी 18.6 था, ये भी 18.6 है। तो एक बार फिर से समझ लो, इंडिविजुअल सीरीज़ में हमने सबसे पहले मिड वैल्यू निकाली, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। वंस वी गेट मिड वैल्यू, हमने f और मिड वैल्यू को मल्टीप्लाई किया एंड वी गेट fm। फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया समीशन fm अपॉन n, n हमेशा ही हमारा समीशन f होगा। फिर हमने फॉर्मूला लगा के जो वैल्यू निकाली 18.6, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला चल रहा है, सिर्फ m से हमने डेविएशन निकाल दिया, फिर f को dx से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला अप्लाई करने पे सेम फिगर आ गई। स्टेप डेविएशन में भी एग्जैक्टली सेम होगा, dx के बाद d डैश x निकलेगा और सेम फॉर्मूला लगेगा जो डिस्क्रीट में आता है। ठीक है, एक बार पहले नोट करो, फिर हम वो करते हैं। इसको हम करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से। ये हमें x और f दिया हुआ है, हमने मिड वैल्यू निकाली, अगेन 5, 15, 25, 35। अब देखो, जैसे जैसे हम आगे मेथड्स करते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे हमारी कॉलम्स तो नंबर ऑफ कॉलम्स तो बढ़ते जाते हैं, लेकिन हमारी कैलकुलेशंस इजी होती चली जाती हैं। कैसे? अब हमने इसका dx निकाला, दैट इज़ x माइनस a मान लो हमने, चलो इस बार 25 ले लेते हैं, a 25 ले लिया, यानी कि -20, -10, 0 और 10। d डैश x इज dx अपॉन c, c यहाँ पर है 10, c इज़ क्लास इंटरवल, और वी कैन से द कॉमन फैक्टर, और वी कैन से द कॉमन डिफरेंस, कुछ भी कह सकते हैं हम इसे। ठीक है, तो ये हमारे पास 10 से आ गया, तो 2, 1, 0, 1। अब हमने f d डैश x किया, तो 8 इंटू -2, -16, -5, 0, 5। तो हमारे पास समीशन f d डैश x इज़ -16। मीन का फॉर्मूला a प्लस समीशन f d डैश x अपॉन n इंटू i या c, वट एवर वी कैन राइट, कुछ भी लिख लो। i इज़ क्लास इंटरवल, c इज़ क्लास इंटरवल, कॉमन फैक्टर, एक ही बात है। अब ये फॉर्मूला बिल्कुल सेम वही है जो डिस्क्रीट में था, सेम वही है ना, कोई चेंज नहीं है ना। तो अब हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, 25 प्लस -16 अपॉन 25 इंटू 10। देखो तुम, ठीक है। अब देखो इसमें, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 25 प्लस ये आ गया, फिर इसको डिवाइड किया, माइनस लग गया यहाँ पे प्लस की जगह, कितना आ गया, 25 माइनस 6.4 कितना हो जाएगा,
18.6, सेम फॉर्मूला, सेम आंसर। तो मेथड चेंज होने से हमारे आंसर पे कभी कोई इम्पैक्ट नहीं आता, क्योंकि ये फिगर माइनस की थी तो हमने यहाँ माइनस कर दिया और हमारा वो आके माइनस होके सेम आंसर आ गया। ठीक है, गॉट इट, समझ में आ गए। अब हमने मीन तीनों तरह की सीरीज़ में कर लिया, ये नोट डाउन करो, फिर मैं एक तुम्हें पूरी कॉम्प्रिहेंसिव टेबल बनवा देती हूँ। हो गया। मिटा दूँ ना नीचे का भी? हो गया बेटा तुम्हारा? हो गया। देखो तीनों सीरीज में डायरेक्ट मेथड x इज इक्वल टू समीशन x अपॉन n, यहाँ पे समीशन fx अपॉन n, यहाँ पे समीशन fm अपॉन n। यहाँ n इज समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। होने को हर जगह n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ही है, लेकिन यहाँ पे हमें n निकालने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, जस्ट वी काउंट कि कितना डेटा है और वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो गया। यहाँ पे हमें n निकालने के लिए फॉर्मूला है, मतलब एक ही है, n इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हो गया। फिर इनडायरेक्ट मेथड, जिसे हम शॉर्टकट या एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं।
एक ही बात है, शॉर्टकट हो, एज्यूम मीन हो या इनडायरेक्ट हो। इसमें हमने कहा x इज इक्वल टू a प्लस समीशन dx अपॉन n, जहाँ पर a क्या है, एज्यूम्ड मीन, और dx क्या है, डेविएशंस फ्रॉम x से हमने डेविएशंस ले लिए, ठीक है, और उनका सम कर दिया। यहाँ पर सेम फॉर्मूला देखो, a प्लस सिर्फ समीशन f dx हो गया अपॉन n, सेम चल रहा है बिल्कुल वही। a एज्यूम मीन, n फ्रीक्वेंसी एंड f इज, जब भी ये आता है तो हम इसे कहते हैं समीशन ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ f एंड dx। हमेशा ध्यान रखना, कई बार क्या होता है MCQs में आ जाते हैं ऐसे, तो इस तरह की लैंग्वेज लिखिए, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ। दिस इज द सीक्वेंस कि आपको पहले पहले dx निकालना है, फिर dx और f का प्रोडक्ट निकालना है और फिर सम करना है। तो दिस इज द सीक्वेंस, हाउ वी राइट दिस इज इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, ठीक है। और इसका भी सेम फॉर्मूला चलेगा, लेकिन a प्लस समीशन f dx ही होगा अपॉन n, या इसको तुम a प्लस समीशन f dm भी कर दोगे तब भी कुछ गलत नहीं होगा। अलग अलग ऑथर्स की बुक में अलग अलग नोटेशंस होती हैं, तो हमें नोटेशंस से ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है। कोई भी ऑथर अपने अपने अलग अलग नोटेशन यूज़ करते हैं। जब आप लोगों ने ये 9th में था, शायद आप लोगों के 9th 10th में था, तब नोटेशन थोड़ी डिफरेंट थी। अब ये हैं, कोई हो सकता है कोई दूसरे ऑथर कोई और नोटेशन करें, तो आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि आखिर हमें वैल्यूज़ कौन से लेनी है, क्योंकि वैल्यूज़ में कोई चेंज नहीं होगा, लिखने के तरीके में फ़र्क हो सकता है, ठीक है। फिर स्टेप डेविएशन मेथड, अब होने को हम स्टेप डेविएशन ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल में यूज़ नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट जनरली इतना बेनिफिट नहीं मिलता। बनाने को फॉर्मूला यहाँ पे भी बन सकता है, a प्लस समीशन d डैश x अपॉन n इंटू आई। बनाने को इसमें बना सकते हैं। अगर हमारा जो इंडिविजुअल सीरीज़ है उसमें जो भी वैल्यूज़ दी हो उनमें अगर कोई कॉमन फैक्टर निकल कर आ जाता है तो हम स्टेप डेविएशन यूज़ कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम स्टेप डेविएशन यूज़ कर ही नहीं सकते। ये बात और है कि इंडिविजुअल में डेटा ही इतना बड़ा नहीं होता कि हमें इस मेथड तक पहुंचना पड़े। तो हाँ, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोकेगा नहीं, कोई नंबर नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। अगर आपको किसी भी सीरीज़ में आपको मेथड मेंशन है कि इसी मेथड से करना है, देखो तब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। बट अगर कोई भी मेथड मेंशन नहीं है तो यू मस्ट राइट द नेम ऑफ मेथड कि हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं और जस्ट करो, क्योंकि आपको मेथड का नाम तो लिखना ही पड़ेगा ना। आप फॉर्मूला अप्लाई कौन सा कर रहे हो तो बताना ही पड़ेगा ना। जब एग्जामिनर होते हैं तो उनके पास अगर मेथड नहीं मेंशन है क्वेश्चन पेपर में, तो एग्जामिनर के पास जो आंसर की होती है चेकिंग के लिए वो सभी आंसर के साथ होती है, सभी मेथड्स के साथ होती है। तो आप बस अपना मेथड मेंशन करोगे टॉप में, कोई दिक्कत नहीं है। d डैश x क्या होता है, डेविएशंस फ्रॉम dx, ठीक है। i वगैरह सब वही रहेगा। i आपका कॉमन फैक्टर, i और c एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पर हमने कहा a प्लस सेम फॉर्मूला f d डैश x, i सेम फॉर्मूला a प्लस समीशन f d डैश x। मैं c पे लिख दूंगी तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, c लिखूँ या i लिखूँ एक ही बात है। तो ये सारे फॉर्मूले आपके, पूरी टेबल बन गई सारे फॉर्मूलाज की जो हमने अभी तक किया है, ठीक है। गॉट इट।